2016 में रिलीज़ किया गया था, जिसकी आपको IMDb 6.2 के आसपास देखने के लिए मिल जाएगी। दूसरी ओर हमें मूवी की मेन लीड में क्रिस्टन स्टीवर्ट देखने के लिए मिलेंगी, जिन्होंने ही पूरी मूवी को एक तरह से कैरी ऑन किया है। दूसरी ओर हमें मूवी की स्टार्टिंग में एक जंगल में एक कार चलती हुई दिखाई देती है और जहां पर हमें एक गाड़ी में से एक लड़की उतरती हुई दिखाई देती है और दूसरी ओर उस लड़की का नाम होता है मरीन, और जहां पर उसके साथ हमें एक लारा नाम की लड़की उतरती हुई दिखाई देती है और जहां पर हमें लारा नाम की लड़की मरीन को कीज देती हुई घर की दिखाई देती है और वहां से चली जाती है। यहाँ पर हमें जब देखने के लिए मिलता है, जब वो मरीन घर के अंदर जाती है तो घर के अंदर जाने के बाद वो उस घर को थोड़ा जांचने की कोशिश करती है। तभी जहाँ पर हमें रात होती हुई दिखाई देती है, जब वो अपने रूम में बैठी हुई होती है तो तभी वहाँ पर हमें कुछ अनहोनी सी हरकत होती हुई दिखाई देती है, स्ट्रेंज सी थिंग्स होती हुई दिखाई देती हैं। जब वो उस घर को धीरे धीरे करके छानने की कोशिश करती है तो वहाँ पर उसे कोई भी देखने के लिए नहीं मिलता, लेकिन वो एक काउच पर हमें नेक्स्ट सुबह सोती हुई दिखाई देती है। तभी हमें जहाँ पर लारा की एंट्री होती हुई दिखाई देती है और लारा जहाँ पर मरीन को उठाती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर मरीन लारा को ये दिखाती है कि वो देखो दीवार के ऊपर एक क्रॉस का निशान बना हुआ है, जो दूसरी दुनिया से आई हुई रूह की एक तरह से निशानी है। तभी हमें जहाँ पर एक पर्सन और देखने के लिए मिलता है, एरविन, और उसके साथ एक लेडी और होती है जिसके साथ लारा बात कर रही होती है। तभी हमें वहाँ पर मरीन की एंट्री होती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर मरीन को दूसरी दुनिया के बारे में बात करते हुए दिखाई देते हैं और एक लेडी का नाम बताते हैं जिसने बहुत समय पहले एक दूसरी दुनिया की रूह से बात की थी। अब जहाँ पर हमें मरीन एक बस में जाती हुई दिखाई देती है और जहाँ पर हमें वो गूगल पर कुछ सर्च करती हुई दिखाई देती है। यहाँ वो उस नाम को सर्च करती है और वहाँ पर उसे बहुत सारी पेंटिंग्स देखने के लिए मिलती हैं और एक डॉक्यूमेंट्री होती है जो हमें डिफरेंट लैंग्वेज में देखने के लिए मिलती है। जहाँ पर हमें मरीन एक शॉपिंग मॉल में जाती हुई दिखाई देती है और वहाँ से ड्रेस कलेक्ट करती है। यहाँ से हमें ये पता लगता है कि मरीन एक क्यारा नाम की सेलिब्रिटी के लिए काम करती है, जो कि उसकी पर्सनल शॉपर है। हमें जहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है, जब मरीन वहाँ से ड्रेसेस को कलेक्ट करके अपने घर पर वापस जाती है क्यारा के, वहाँ पर जाके वो उस बुक्स को पढ़ना शुरू करती है जो उसने ऑर्डर की थी। यहाँ पर वो उसी हीना की डॉक्यूमेंट्रीज को देखना शुरू करती है और कुछ ड्रॉ करने की ट्राई करती है। तभी हमें यहाँ पर एक गैरी नाम के पर्सन की कॉल आती हुई दिखाई देती है और जहाँ पर वो मरीन से काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद बात कर रहा होता है। हमें जहाँ पर नेक्स्ट सुबह देखने के लिए मिलती है, जब वो यहाँ पर फिर से एक शॉपिंग मॉल में जाती है एक शॉपिंग करने के लिए। यहाँ पर हमें वो एक डॉक्टर के पास जाती हुई दिखाई देती है और जहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलता है कि उसे भी हार्ट की प्रॉब्लम है और जहाँ से हमें कहानी का पता लगता है कि जिस घर में हमें स्टार्टिंग में देखने के लिए मिली थी वहाँ पर लुइस रहा करता था। लुइस जहाँ पर मरीन का ब्रदर था, जिसकी मतलब एक तरह से डेथ हो चुकी है, जो कि उसकी रूह से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। हमें जहाँ पर मरीन क्यारा के घर पर जाती हुई दिखाई देती है और जहाँ पर वो ड्रेसेस को कलेक्ट करने आई हुई होती है और जहाँ पर हमें एक पर्सन बैठा हुआ दिखाई देता है जिसका नाम एंगो होता है। यहाँ पर वो मरीन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मरीन पहले इंटरेस्ट नहीं देती, लेकिन फिर से वो मरीन वहाँ पर बात करने लगती है किस तरह से उसके भाई की डेथ हुई और अब उसके इशारे का वेट कर रही है अपनी डेथ के लिए या फिर अनदर किसी थिंग के लिए। और जहाँ पर वो भी आदमी ये बोलता है कि वो भी दूसरी दुनिया से आई हुई रूह को अभी भी जानने की कोशिश करता है और उसका उसमें इंटरेस्ट है और उससे भी लगता है कि मरने के बाद भी एक दुनिया होती है जिसकी मतलब रूह चलती ही रहती है। यहाँ पर मरीन फिर से उसी घर में वापस जाती है और उस रात को बहुत ही अजीबोगरीब थिंग्स होती हैं। जब वहाँ पर मरीन बैठी फिर से कुछ पेंटिंग्स को ड्रॉ कर रही होती है, तभी उसे वहाँ पर कुछ अननेचुरल सी थिंग्स देखने के लिए मिलती है और जहाँ पर हमें एक परछाई हवा में उड़ती हुई दिखाई देती है, जो कि मतलब थिंग्स को डिस्ट्रॉय करती है और जहाँ पर थोड़ा सा एक तरह से घूमती हुई दिखाई देती है। जहाँ पर हमें मरीन थोड़ी डरती हुई दिखाई देती है और उसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो परछाई वहाँ से चली जाती है। अभी हमें नेक्स्ट डे देखने के लिए मिलता है जब यहाँ पर सेम स्टफ होता है, लेकिन जहाँ पर हमें एक चीज़ डिफरेंट देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर मरीन लंदन के लिए ऑफ हो रही होती है और जहाँ पर उसे एक अननोन से पर्सन की को मैसेज आता है जो ये बोलता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ। अब वो जहाँ पर मरीन उसका रिप्लाई नहीं करती और फिर से ये बोलता है कि वो तुम्हें जानता है और वो लंदन और तुम जहाँ से लंदन से ऑफ हो रही हो, और जहाँ से कंटिन्यूसली हमें फ़ोन पर ही बात होती हुई दिखाई देती है और जहाँ पर मरीन उससे ये पूछती हुई दिखाई देती है कि तुम डेड हो या अलाइव हो। और तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब वो फिर को ड्रेसेस को कलेक्ट करती है और जहाँ पर हमें फिर से उसका मैसेज आता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर हमें एक अननोन से पर्सन की कॉल आती हुई दिखाई देती है, जब जहाँ पर मरीन को ये लगता है कि वो उसी अननोन पर्सन की कॉल आ रही है, लेकिन वो एक्चुअल में क्यारा की कॉल होती है। यहाँ पर वो क्यारा से कॉल करती है और जहाँ पर वो अपने घर में चली जाती है। यहाँ पर वो क्यारा के घर में जाने के बाद उसकी ड्रेसेस को ट्राई करने की कोशिश करती है और जहाँ पर हमें फिर से अननोन पर्सन का मैसेज आता हुआ दिखाई देता है।
यहाँ पर वो कियारा की ड्रेसेस को ट्राई करती है और जहाँ पर वो बेड पर जाके लेट जाती है और जहाँ पर वो कुछ अपना एंजॉय करती है और वहाँ से चली जाती है। अभी हमें नेक्स्ट सुबह होती हुई दिखाई देती है और जहाँ पर मरीन हमें लारा के घर पर जाती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर वो लारा को पूरी की पूरी बात बताती है और जहाँ पर लारा जे बोलती है कि मैं दूसरे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ चुकी हूँ। तभी हमें यहाँ से ये पता लगता है कि लारा जो है मरीन के ब्रदर की गर्लफ्रेंड थी, जो अब एक नेक्स्ट बॉयफ्रेंड के साथ मूव ऑन करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जहाँ पर फिर भी मरीन और लारा एक तरह से फ्रेंड्स ही रहते हैं। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब मरीन एक घर में बैठी हुई होती है, तो यहाँ पर वो फिर से ड्रेस को ट्राई करने की कोशिश करती है और जहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलता है सेम अननोन पर्सन का मैसेज आता है और जहाँ पर ये लिखा होता है सेंड मी ए पिक्चर। और जहाँ पर वो एक होटल में जाती है जो कि उस अननोन पर्सन ने बुक किया होता है। जब वो उस होटल की से उस अननोन पर्सन की जानकारी को निकालने की कोशिश करती है तो वहाँ पर उसे कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब वो एक ज्वेलर शॉप से ज्वेल्स को इकट्ठा करती है और जहाँ पर कियारा के घर पर जाती हुई दिखाई देती है। जैसे ही वो कियारा को आवाज़ लगाती है तो कियारा आगे से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करती। तभी वो उसको आवाज़ लगाते लगाते उसके कमरे में जाती है और वहाँ पर उसे एक ब्लैंकेट के ऊपर बहुत सारा ब्लड देखने के लिए मिलता है। जैसे ही वो उसको ढूंढते ढूंढते बैक वाले रूम में जाती है तो वहाँ पर उसे कियारा की लाश देखने के लिए मिलती है। अब वो ये देख के थोड़ा घबरा जाती है और वहाँ से भागना स्टार्ट कर देती है। यहाँ से फिर कुछ टाइम भागने के बाद वो पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ पर जाके सारी सच्चाई बताना शुरू करती है। जैसे ही वो वहाँ से अपनी ट्रेन में घर वापस आती है तो हमें ये देखने के लिए मिलता है कि जो ज्वेल्स वो कियारा के घर पे डिलीवर करके आई थी, रख के आई थी, वो सारी जितनी भी ज्वेलरी है वो उसके घर में ही पड़ी होती है। यहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर फिर से उसे अननोन पर्सन का टेक्स्ट आता है और जहाँ पर लिखा होता है कि मैं आ रहा हूँ। जहाँ पर फिर से हमें यही देखने के लिए मिलता है जब वो उसको ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं मिलता और जहाँ पर वो ये बोलता है कि जितने भी जो मेरे टेक्स्ट हैं ये टेक्स्ट तुम्हें पुलिस को नहीं दिखाने। यहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलता है जब मैरन किसी तरह करके उन टेक्स्ट को पुलिस को दिखाती है और कुछ बताती है और जहाँ पर वही पर्सन निकल के बाहर आता है जो हमें कियारा के घर पर देखने के लिए मिला था, जिसका नाम था एगोन, क्योंकि उसका कियारा के साथ फिजिकली रिलेशनशिप चल रहा था, बाकी और कुछ भी नहीं था। और इस तरह से पुलिस उसको कैप्चर करती है। और हमें नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर मैरन लोरा के पास जाती है। जब वो लोरा के पास वापस जाती है तो वहाँ पर हमें एक और पर्सन देखने के लिए मिलता है जो लोरा का न्यू बॉयफ्रेंड होता है और दूसरी और वो लुइस का बेस्ट फ्रेंड भी होता है। एक तरह से दोनों एक साथ में रहते हैं और जहाँ पर मैरन ये बोलती है कि मुझे तुम्हारी रिलेशनशिप से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तभी वो वहाँ से जाता हुआ हमें दिखाई देता है और हमें पीछे से मैरन के एक पर्सन जाता हुआ दिखाई देता है जैसे शैडो हो। वो एक तरह से लुइस होता है जिसके हाथ में एक कांच का गिलास होता है। जब यहाँ से वो पर्सन चला जाता है तभी वो कांच का गिलास नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है। जहाँ पर मैरन उस कांच के गिलास को इकट्ठा करने जाती है तो उसको ये लगता है कि वो लुइस का बेस्ट फ्रेंड वहाँ पर गलती से रख के गया था। अब जहाँ पर मैरन हमें थोड़ी बोर होती हुई दिखाई देती है इन सारी थिंग्स से जो पास्ट में हुई होती हैं, पर वो जो जेरी के पास जाती हुई हमें दिखाई देती है सेकंड कंट्री में। जब वो वहाँ पर जाती है तो वो उसे ये बोलता है कि हम नेक्स्ट डे को मिलेंगे, तो वो नेक्स्ट डे को वहाँ से निकलती है उसको मिलने के लिए। हमें ये देखने के लिए मिलता है जब वो उस घर में जाती है तो वहाँ पर कोई अननेचुरल सी पावर होती है जो कि उसका जवाब दे रही होती है और जहाँ पर वो उससे कंटिन्यूसली बात करती है और बात करने के बाद हमें ये पता लगता है जब वो उससे ये पूछती है कि तुम लुइस हो या फिर उसका बहम हो या फिर तुम उसकी सच्ची में रूह हो, तो फिर से वहाँ पर नॉक नॉक करती है और जहाँ से हमें कहानी खत्म होती दिखाई देती है। मेरे ओपिनियन से पर्सनल शो पर एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी और थ्रिलर मिस्ट्री से भरी हुई मूवी है जिसमें आपको हॉरर टच के साथ साथ कुछ ऐसी थिंग्स भी देखने के लिए मिलेंगी जो आपको मूवी बनाए रखेंगी। लूप होल इस मूवी का सिर्फ यही है कि इस मूवी की स्टोरी थोड़ी सी स्लो बिल्ड की गई है, जैसे कुछ थिंग्स नहीं होनी चाहिए थी वो भी इस मूवी में डाली गई हैं। और मैं स्पेशली रेकमेंड करना चाहूँगा कि ये मूवी 18+ है, आप इस मूवी को अकेले में ही देखना क्योंकि इसमें काफ़ी सारे आपको इंटीमेट सीन्स देखने के लिए मिलेंगे। आई होप कि आपको हमारी पर्सनल शो पर की स्टोरी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।